मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रूल्स, तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे पहले वाली वीडियो में हमने 5 रूल पढ़ लिए थे, अभी हम छठे रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 6, ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के अर्थ में होता है। इसे सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जो ऑल शब्द है वह अनकाउंटेबल मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता के अर्थ में होता है, इसलिए इसे सिंगुलर माना जाता है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो। जैसे ऑल खालिस्तान वेल, तो यहाँ क्या लगा, इज, अंत में एस लगा हुआ, इसलिए सिंगुलर वर्ब है। परंतु नीचे देखो नोट में, यदि ऑल का प्रयोग व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या के बारे में बोध कराए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कौन सी वर्ब का प्रयोग होता है? प्लूरल वर्ब का, जब ये व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या का बोध करवाए। एग्जाम्पल है ऑल मेंबर्स आर वेल एट होम। अब देखिए मेंबर्स, ऑल लगा है परंतु यहाँ क्या है, मेंबर्स है। मेंबर्स मतलब व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ क्या लग गया, प्लूरल वर्ब लग गई। कौन सी वर्ब लग गई? प्लूरल वर्ब लग गई। इसी प्रकार नियम नंबर 7 की बात करते हैं। ईच, एवरीवन, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन, नन, वन, एनी, मैनी, ए, मोर देन वन, सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। इनके साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। मतलब ये जितने भी वर्ड दिए हैं आपको, सभी क्या है, सिंगुलर है। इनके साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। एग्जांपल है ईच स्टूडेंट, ईच लगा है, देखिए स्टूडेंट एक वचन है, इसलिए वर्ब क्या लग गई, हैज। अंत में एस लगा हुआ है, इसलिए जिस वर्ब के अंत में एस लगा हुआ वो क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। मैनी ए स्टूडेंट, देखिए मैनी ए, ये रहा हमारे पास मैनी ए, मैनी ए स्टूडेंट, यहाँ भी क्या लगी है, हैज, क्योंकि ये भी सिंगुलर वर्ब है। नॉट डन इज वर्क। उसके बाद है मोर देन, देखिए ये रहा मोर देन वन, मोर देन वन, ये भी क्या है, सिंगुलर है। मैन, तो यहाँ भी क्या लगा है, वॉज लगा है, ठीक है, क्योंकि अंत में एस लगा इसलिए सिंगुलर वर्ब है। मतलब इन शब्दों के साथ आपने हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है। आगे चलिए रूल नंबर 8 की बात करते हैं। कुछ शब्द दिए हुए हैं आपको, देखिए फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, म्यूजिक, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, स्टेशनरी, सीनरी, पोइट्री, पोट्री, बेकरी, क्रोकरी तथा बिहेवियर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं। काउंटेबल मतलब गिनने योग्य है, अनकाउंटेबल मतलब अनगिनित या जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनगिनत नहीं, सॉरी, जिसे हम गिन नहीं सकते, नाउन्स के रूप में होता है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए फर्नीचर मतलब फर्नीचर का सामान, एडवाइस सलाह, वर्क कार्य, एविडेंस सबूत, इक्विपमेंट उपकरण, न्यूज, न्यूज क्या होता है, समाचार, इंफॉर्मेशन सूचना, लगेज सामान, बैगेज भी सामान, परसेंटेज प्रतिशत, पोइट्री कविता, नॉलेज ज्ञान, डर्ट गंदगी, डस्ट धूल, म्यूजिक संगीत, ट्रैफिक यातायात, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, स्टेशनरी, देखिए यहाँ STATIONARY है, इसका मतलब होता है स्थिर, और जब यहाँ ई लग जाता है तो उसका मतलब होता है पढ़ने लिखने का सामान। सीनरी दृश्य, पोट्री कुम्हार का कार्य, बेकरी, बेकरी मतलब नान बाई की दुकान या बेकरी जहाँ ब्रेड वगैरह केक वगैरह बनाए जाते हैं। क्रोकरी चीनी मिट्टी के बर्तन तथा बिहेवियर व्यवहार। इन सभी शब्दों के साथ हमने कौन सी वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का। देखिए आई पास बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब देखिए यहाँ जो आपको वर्ब लगी उस वर्ब से पहले यहाँ जो है मार्क्स, ये बहुवचन है, परंतु हमने इसे नहीं देखना, हमने क्या देखना है, ये देखना है। हमारे पास ये शब्द है परसेंटेज, तो परसेंटेज के साथ कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। जिस वर्ब के अंत में एस लगा वो सिंगुलर होती है। सेकंड सेंटेंस है नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस खालिस्तान इज। अब देखिए इज लगा है यहाँ, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ 2 लैंग्वेज बहुवचन है ये, परंतु हम इसे ध्यान में नहीं देंगे, हम इसे देखेंगे नॉलेज। ये रहा नॉलेज, हमारे पास नॉलेज शब्द है, तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी लगेगी वो क्या लगेगी, सिंगुलर लगेगी, एक वचन लगेगी। मतलब इन सभी शब्दों के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं रूल नंबर 9 की। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु होते वो प्लूरल हैं। जैसे कैटल, कैटल का मतलब मवेशी। क्वेलरी, क्वेलरी का मतलब घुड़सवार सेना। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब मुर्गी पालन। पीजेंट्री, पीजेंट्री का मतलब किसान।
या किसान जनता, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, जेंट्री, जेंट्री मतलब समाज सेवक या दयालु लोग या भले लोग या भलाई, और पुलिस मतलब पुलिस, और पीपल मतलब लोग, एक्सेट्रा। कहता है इनके साथ कभी एस नहीं लगता। एक बात का ध्यान रखना, इन शब्दों में कभी भी एस नहीं लगता है, और इनके साथ हमेशा कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब आती है। जैसे कैटल खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो क्या लगा यहाँ? आर लगा। जिस वर्ब के अंत में एस नहीं होता वो प्लूरल होती है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, यहाँ भी कौन सी वर्ब लगी? प्लूरल वर्ब लगी, क्योंकि यहाँ भी अंत में एस नहीं है। तो इस प्रकार हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 9 रूल पूरे होते हैं। आगे देखिए हम कुछ और नियमों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स 9 नियम पढ़ चुके हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। आगे 10वां नियम पढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 10 क्या कहता है? कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं परंतु होते वो सिंगुलर है। मतलब देखने में प्लूरल लगते हैं परंतु होते वो सिंगुलर है, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ नाम दिए आपको, बीमारियों के नाम मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, सिंगल्स, खेलों के नाम बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रोट्स, देश के नाम यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज, पुस्तकों के नाम द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्कीटर्स, विषयों के नाम फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स। मतलब ये कुछ नाम ऐसे हैं जिनके अंत में एस लगा हुआ है, वो देखने में हमें प्लूरल लगते हैं परंतु ये होते हमेशा क्या है? सिंगुलर है, और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल दिया आपको, मैथमेटिक्स खालिस्तान एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स एक विषय है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। ठीक है। नो न्यूज, जो न्यूज है वह शब्द भी देखने में प्लूरल लगता है परंतु इसके साथ भी क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब भी आएगी, इज। उसके बाद पॉलिटिक्स, खालिस्तान है डर्टी गेम, तो पॉलिटिक्स भी देखने में प्लूरल लगता है परंतु यह एक सिंगुलर, और इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब आएगी, और जिस वर्ब के अंत में एस लगा होता है वो सिंगुलर होती है। रूल नंबर 11 की बात करते हैं। कहता है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर ईच का प्रयोग हो। देखो मैंने पहले आपको एक नियम में बताया था यदि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ईच शब्द आ जाता है तो वहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहाँ ये कह रहा है प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग होता है तो उसे भी प्लूरल मानकर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल है वी ईच। अब देखिए वी बहुवचन है, वी का मतलब हम, बहुत सारे। इसके बाद अगर ईच का प्रयोग हुआ है तो इसे हम प्लूरल मानेंगे, और फिर कौन सी फॉर्म आएगी? प्लूरल फॉर्म आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ईच के बाद कोई नाउन आता है तो वह सिंगुलर माना जाता है, परंतु अगर प्लूरल नाउन के बाद कोई प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच आता है तो वह प्लूरल माना जाता है। नेक्स्ट नियम है, देखिए कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, कुछ नाउन्स जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, इसके अंत में एस लगा होता है और इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। मतलब जो एस लगा हुआ है इनके अंत में, उस एस को नहीं हटाया जा सकता है, इन्हें कभी सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है, अतः इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग ही होता है। जैसे एग्जांपल आपको कुछ शब्द दिए हैं, कुछ नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, इनके अंत में एस लगा होता है और ये प्लूरल ही रहते हैं। जैसे सक्सेसर कैंची, टोंक्स चिमटा, प्लेस चिमटा, पायस चिमटा, पिंसर्स संडासी, बेलोस फूंकनी, ट्राउजर्स ट्राउजर्स, पैंट्स पैंट्स, पजामास पजामास, गैलोज फांसी का फंदा, फंक्स डंक, स्पेक्टेल्स चश्मे, बिनोकुलर्स दूरबीन, सनग्लासेस सनग्लासेस, अम्स दान, अमेंड्स संशोधन। ठीक है, अर्चीव्स ऐतिहासिक दस्तावेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस बधाइयां, एम्बर्स राख, फायरवर्क्स पटाखे, पर्टिकुलर्स विवरण, आउटस्कर्ट्स सरहद, प्रोसीड्स प्रोसीड्स को हम यहां बोल सकते हैं लाभ या लाभांश, रिगार्ड्स सम्मान, रिचेस अमीर, सराउंडिंग्स चारों तरफ, ट्रूप्स सैन्य दल या सैनिकों की टुकड़ी, थैंक्स धन्यवाद, वैल्यूएबल कीमती, वेजेस मजदूरी, बिलोंगिंग्स किसी के साथ या संपत्ति। ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं इन सभी के अंत में क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, पर और ये हमेशा क्या रहते हैं? प्लूरल ही रहते हैं। इनके अंत में जो एस है उनको हम हटा नहीं सकते हैं। देखिए बहुत से ऐसे वर्ड हैं इसके अंदर जो हम अपने दैनिक जीवन में जिनका यूज करते हैं, लगभग सभी ऐसे हैं, परंतु कुछ एक शब्दों का जिन्हें अर्थ नहीं पता था उन्हें आज इनका अर्थ भी पता लग जाएगा। तो ये शब्द आप अपने डेली रूटीन में याद भी कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं। वेयर आर माई पैंट्स, तो देखिए पैंट्स
प्लूरल है इसलिए इसके साथ है जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। वेयर आर द टोंग्स, टोंग्स मतलब चिमटा, ऐसा लगा हुआ है, प्लूरल ये प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आएगी। उसके बाद अम्स वर गिवन टू द बेगर्स, बेगर्स मतलब भिखारी, अम्स का मतलब लिखा हुआ है यहाँ ये रहा दान। अब देखिए यहां भी कौन सी वर्ब आई है, वर आई है, क्योंकि इन तीनों ही वर्ब के अंत में एस नहीं लगा हुआ, तो जो जहां एस नहीं लगा होगा वो कौन सी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब होगी। नेक्स्ट है द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। तो इस प्रकार आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 12 रूल्स पूरे होते हैं और हमारा यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब मैं इसी से रिलेटेड, इन नियमों से रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं, कुछ सेंटेंस देने वाला हूं, जिन्हें आप करके उनमें आप वर्ब फिल कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी यह हमें लाइक करके बताइए, हमें कमेंट करके बताइए, अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक इसे शेयर कीजिए। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।